क्योंकि बोलने का भी मजा तब आता जब सुनने वाले ठीक होते हैं। ये जो कुर्सियां खाली पड़ी आप लोग आगे आ जाइए, यहाँ कोई नेता नहीं, आपके भाई है सब। धन्यवाद सभी बंधुओं का। अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर अंगारा जी एवं सम्मानित मंच। हालांकि जब पीछे बोला जाता है तो आगे वाले वक्त दो छोटे पीछे बोलने की कुछ बचता नहीं। जैसा कि शैलेंद्र जी ने लगभग बता ही दिया कि संगठन को कैसे चलाया जाता है, संगठन कैसे बनाया जाता है। जोर देना है कि हमें हम सबको एक होना है। हम कमजोर कहीं से नहीं है, पर हम असंगठित हैं। तो इस पार्टी में संगठन की रचना करने के लिए जो हमारे युवा लोग, युवा भाई आगे आए हैं, ये बहुत सराहनीय है। क्योंकि हमारे समाज में राजनीतिक अभिशाप की तरह है। हमारे परिवार में लोग राजनीति में बच्चों को भेजते ही नहीं। पिछले कुछ विगत वर्षों से ऐसा होने लग गया है कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि राजनीति में भी आना चाहिए। तो मैं चाहूंगा हमारे जो जिले के नेतृत्व करता है, जिलाध्यक्ष सिद्धार्थनगर भाई राजू कसौमन जी, जिलाध्यक्ष मऊ भाई सर्वेश जी, जिलाध्यक्ष महाराजगंज भाई सुशील जी, जिलाध्यक्ष कुशीनगर भाई शिवशंकर जी। एक्चुअली मैं 25 सालों से मेरी राजनीतिक पार्टी, तो मैं चेहरे से लगभग पहचानता हूं सभी को, मुझे देख के बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी में भी रहा 25 साल, वहां भी प्रदेश अध्यक्ष रहा। मेरे जो जननायक रहे या जिनसे मैंने राजनीति का कटहरा सीखा, माननीय मुलायम सिंह जी। उनकी एक आदत थी कि वो भले मन से लोगों को, बड़ी भीड़ में लोगों को पहचान लेते थे और नाम लेके बुला देते थे। एक नेता की कला होती थी। शायद मैं आज सबसे पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन मैं लगभग लोगों को जानता हूं जो हमारे साथ पदाधिकारी हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करूंगा भाई विनोद जी का। इस मौसम में एक अच्छा कार्यक्रम जिन्होंने कराया, इनका पूरा परिवार लगा हुआ है। इनके परिवार को देख के आप सबको समझना चाहिए कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। बेटियों के लिए इसलिए बता सकता हूं कि मैं भी बेटी का बाप हूं। मुझे पता है कि बेटियों की जरूरत कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं बेटियों के लिए कहना चाहूंगा, जो छोटी छोटी बेटियां आप सबके इंतजाम में लगी हुई अपने फादर के साथ में, तो मैं सिर्फ एक सुनील जोगी की कविता के लिए कहूंगा कि बेटियां घर की पुरानी खिड़कियां खोलती हैं, बेटियां घर की पुरानी खिड़कियां खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने हरदम घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त घर पर हो करके मीरा का जहर का प्याला भी पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे लनी है। वक्त बन के पन्ना धाए बलिदानी कहानी हो गई, जाके नासा के सितारे आसमान में हो गई। ऐसे बन सौंदर्य से सारे जहां को गीत लाई, साइना बन के मैदान में पीछे लाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर खोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम होते हैं, बेटों से कम होते हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुणों की खान है, और बेटियां ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। मित्रों, यहाँ कानपुर से चल के मैं आया हूँ, तो सिर्फ संगठन की रचना के लिए आया था कि हमारे संगठन की रचना कैसे हो। पहले तो संगठन की रचना समझिए, बाकी संगठन कैसे एकत्र होगा लगभग लोग यहाँ जान चुके होंगे। हम हमारे वैश्य समाज में हिंदुत्व जो है वो हमारी रग रग में बसा है। अगर किसी को ये लगता है कि पार्टी खड़ी करके हिंदुस्तान के साथ छल कर रहे हैं, राष्ट्र के साथ छल कर रहे हैं, तो उनका सोचना बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि राष्ट्रवाद हमें रग रग में है। हमसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी नहीं है, हमसे ज्यादा कोई हिंदुत्ववादी नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चों को घर से निकलते हुए बताया जाता है कि आपको किसी से डरना नहीं है।
वजह से हमारे खानदान में भामा साहब जैसे लोग पैदा हुए। अगर थोड़ा सा बदलाव कर दे, हम नहीं कहते कि आप मत दीजिए, आप दीजिए, लेकिन जरूरतमंद को दीजिए। देना है अपने स्वजन को दीजिए, देना है अपने वैसे भाई को दीजिए, लेकिन किसी दूसरे को मत दीजिए। जिस दिन हम इतना शुरू कर देंगे तो हमारे घर में सिर्फ भामा साहब पैदा नहीं होंगे, हमारे घरों में भी छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप पैदा हो जाएगा। हमें सिर्फ इतनी ही आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य चाहे आप ऐसे समझो कि अगर हमें अपने घर के खेत बचाने हैं तो हमें अपने घर में एक सांड पैदा करना पड़ेगा, ऐसा नौजवान पैदा करना पड़ेगा जो आपके परिवार के लिए लाठी डंडा उठा सके। हमें बच्चों को ये नहीं बताना है कि आप अगर कई झगड़े होते हैं तो मार खा के आ जाओ, हमें लड़ना नहीं है। हमें अपने बच्चों के डर से पुलिस का डर निकालना है। सबसे बड़ी समस्या होती है अगर हमारे यहाँ कोई तर्क शुरू हो जाता है तो हम अपने किसी वैसे बंधु के पास नहीं जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि हम उनके कभी सुख में खड़े ही नहीं हुए। हम अपने स्थानीय नेता के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी मदद करो, वो भी आपका फायदा उठाता है, जानता है कि दुनिया है पैसा तो पैसे के पास, वो जानता है कि इसके पास पैसा है, तो जो खर्चा खाने में लगना होता है उसका 4 गुना आपको बताया जाता है। अगर इस खाने को दूर करना है तो पहले तो डर निकाल दीजिए आप खाने का, पुलिस का, और संगठित हो जाइए। जिस दिन आप संगठित होकर खाने पहुंचना शुरू कर देंगे और बात नहीं है थानेदार की कि आप काम न करेंगे, संगठित होकर पहुंचिए, आप अकेले मत पहुंचिए। लेकिन आप सबको करना पड़ेगा, अन्य जातियों से सीखना पड़ेगा। अगर किसी यादव जी के यहाँ शादी होती है बहन बेटी की तो 2 दिन पहले उनके घर पहुंचते हैं।